हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने यहाँ पे सारे 4.1 और तुम्हारा एक्सरसाइज 3, 2, 1 सबको कवर कर दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, नहीं तो फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ से जाकर सब लोग वहाँ पे हमने बारी बारी से सबका प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तुमका क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन से पहले मैं तुम लोग को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूँ इस 4.2 चैप्टर से। देखो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, सिंपल इसमें तुम्हारा सिर्फ एक फॉर्मूला की यूज यहाँ पे होगा। जैसे हम लोग पिछले क्लास में क्या सीखा था, मैं ध्यान देना, पीछे वाले क्लास में हमने सीखा था x1 y1, पढ़े हो ना, x1 y1। फिर उसके बाद यहाँ पे x2 y2 इसका फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। उसके बाद वह x3 y3, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग क्लास 12th में, और सॉरी क्लास 10th में या क्लास 11th में, ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे। तो इसका फॉर्मूला होता था बेटा, क्या होता था, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता था। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता था, ये क्या होता था, 1/2 x1, उसके बाद मल्टीप्लाई में y2 माइनस y3 प्लस ऑफ x2, ठीक, प्लस ऑफ x2 y3 माइनस y1 प्लस ऑफ x3 y1 माइनस ऑफ y2। यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में, ये फॉर्मूला हमने पढ़े थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका यूज नहीं होने वाला है, सेम इसी का, ठीक है, सेम इसी का, ध्यान देना, सेम तुम्हारा इसी का फॉर्मूला, ठीक है। किसका फॉर्मूला, इसका। देखो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का फॉर्मूला, ये क्लास 10th के लिए और 11th के लिए वैलिड था, ठीक है, ये फॉर्मूला। लेकिन अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान देना, अब जो इसका क्लास 12th में जो पढ़ेंगे 12th फॉर्मूला, यही फॉर्मूला, ठीक है, यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बेटा हो जाएगा त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1, उसके बाद यहाँ x2 y2 x3 y3, सब में 1 1 1, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये किस लेवल का है, ये 12th लेवल का है आपका। किस लेवल का है, 12th लेवल का है। और ये किस लेवल का था, 10th और 11th लेवल का था, ठीक है। ध्यान देना, अभी फिलहाल हमको इसका यूज करना है। हम तुम लोग को याद के लिए, जानकारी के लिए इसको भी बता दिए, ठीक है, ताकि पीछे का तुम लोग का रिवाइज हो गया होगा, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला तुम्हारा अभी सब इसमें यूज होगा। तो चलो आज की इस वीडियो के यहाँ पे अब शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से, ध्यान देना, निम्नलिखित में से प्रत्येक के शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अभी हमने जस्ट सीखा, इसका फॉर्मूला को सीखा था, ठीक है। तो सबसे पहले देखा फर्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1,0,6,0, ठीक, 4,3, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले x1 y1 और x2 y2 z2 यही मानेंगे, ठीक है। x1 y1, ठीक, x2 y2, इसको कलर चेंज करके दिखाते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो इसको अच्छा से हमको बनाना पड़ेगा, फिर बाकी इसमें क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो अच्छा से बनाना पड़ेगा ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 y1, ठीक, बीच में कॉमा लगा देना। यहाँ पे आपका हो जाएगा x2 y2, ठीक, यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा x3 y3। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया था और उसको x1 y1 और x2 y2 यहाँ पे हम बस मान रहे हैं। उसके बाद क्या बोला है हमको, शीर्ष त्रिभुज वाले बिंदुओं का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है इज इक्वल टू 1/2, ध्यान देना, जस्ट पढ़े तो 1/2 डिटर्मिनेंट साइन x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था ना। अब चलो सेम यही फॉर्मूला से अब तुम्हारा ये बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, त्रिभुज इज इक्वल टू 1/2, सबको लेके चलेंगे, x1 y1 x2 y2। तो एक बार यहाँ पे हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू है। x1 का वैल्यू क्या है, तो 1 है। y1 का वैल्यू क्या है बेटा, तो y1 का वैल्यू 0 है, ठीक। और x2 का क्या वैल्यू है, 6 है। और y2 का वैल्यू है 0, ठीक। x3 का वैल्यू 4, y3 का वैल्यू 3, सब में 1 1 1 आ गया।
अब देखो बेटा हम लोग क्या ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले वाले लेक्चर में नहीं पढ़े थे क्या, लेक्चर 1 में 4.1 का जो कंप्लीट सेक्शन दिया था तुम लोग का, वहाँ पे जो कंप्लीट वीडियो था लेक्चर 1 अगर देख के आए होगे तो इसको तुम लोग बना दोगे। सेम वही तुम्हारा 3 × 3 का मल्टीप्लाई है ये, ठीक है, डिटर्मिनेंट से, ठीक है। तो अब अगर उसको देख के आओ तो इसको अपने से बनाने का ट्राई करो, कुछ नहीं है, बस उसको सॉल्व कर दोगे आंसर तुम्हारा आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं आया तो मैं फिर से यहाँ पे मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, लेकिन जो बच्चा को आता होगा वो जाके अपने से बनाए, ठीक है। ये इसमें सिर्फ फॉर्मूला का ही खेलता है, बाकी सब वही है। लेक्चर 1 में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है 4.1 में ऐसा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अब चलो, लेकिन जो बच्चा नहीं देखा उसको यहाँ पे देखो, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो त्रिभुज यहाँ पे लेके चलेंगे, त्रिभुज इज इक्वल टू 1/2 क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करने, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो 1/2 है। अब देखो बेटा 1/2 को तो लेके चलेंगे, अब उसमें हम क्या करते थे, फर्स्ट पहला कॉलम छिपा देते और पहला रो छिपाते थे। सेम वही वाला कॉन्सेप्ट जाएगा यहाँ पे। 1/2 को कुछ समय के लिए भूल जाते, इसको मल्टीप्लाई में देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो सबसे पहले यहाँ पे 1 लेंगे, ठीक। 1 पहला रो छिपाओ और पहला कॉलम छिपाओ। क्या छिपाओ, पहला पहला ये रो छिपाओ और पहला कॉलम छिपाओ। तो ये जब छिपेगा तो क्या बचेगा तुम्हारा, तो ये आपका जब छिप गया तो आपका यहाँ पे बचेगा 0 3 1 1, ठीक। यहाँ तक कंफर्म है। यहाँ पे क्या चले थे, प्लस से चले थे, प्लस ऑफ 1 था, और यहाँ पे क्या चलेंगे, माइनस ऑफ 0, प्लस माइनस का सीरीज चलता था ना, वही वाला है। तो अब यहाँ पे किसको छिपाएंगे, अब हम 0 को छिपाएंगे। किसको छिपाएंगे, 0 को, यानी पहला रो छिपाओ और दूसरा कॉलम छिपाओ। इट मीन्स क्या बचा, 6 4 1 1, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। प्लस का सीरीज माइनस का सीरीज, अब यहाँ पे प्लस का सीरीज आएगा, प्लस का सीरीज अब यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसको छिपाओ यानी पहला रो तीसरा कॉलम, ठीक है। तो जब इसको छिपाएंगे तो क्या आएगा, 6 4 0 3, ठीक है। अब चलो यहाँ तक आपका हो गया। आप सिंपल इसको सॉल्व कर दो बेटा, कुछ नहीं रहा आप इस क्वेश्चन में। त्रिभुज 1/2 मल्टीप्लाई ऑफ ये आपका था प्लस ऑफ 1, लिखो चाहे प्लस मत लिखो, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए यहाँ पे हम बता दें कि यहाँ पे ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन से ही आगे बढ़ता है इसमें। अगर बेटा तुम पहले माइनस लेके चल दिए तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे तुम लोग को प्लस लगा के दिखा भी दे रहा हूँ। अब चलो अब इसको सिंपल सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 माइनस ऑफ 3, ठीक है, माइनस ऑफ 0, और यहाँ पे 6 माइनस ऑफ 4, ठीक है, 6 माइनस ऑफ 4 और प्लस ऑफ 1, 18 माइनस ऑफ 0, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, ठीक नहीं। अब यहाँ तक समझ गए। अब उसके बाद देखो त्रिभुज 1/2 लेके चलेंगे, मल्टीप्लाई में है। अब देखो 1 तो यहाँ पे था, अब इसको सॉल्व करो, माइनस ऑफ 3 हो जाएगा यहाँ पे बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका सॉलिड कट जाएगा क्या, देखो यहाँ पे एक स्टेप कर ही देते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, 6 में से 4 घटाओगे 2 बनेगा, वैसे ये कट जाएगा सॉलिड, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा देना, तुम लोग को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। माइनस ऑफ 4 सॉरी यहाँ पे माइनस ऑफ 4 नहीं होगा, प्लस ऑफ 1, यहाँ पे आपका 18 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ गए। अब चलो त्रिभुज इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ऑफ 1, ठीक। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ 3, ठीक, और ये तुम्हारा सॉलिड कटेगा। और अब उसके बाद क्या बचा तुम्हारा, प्लस ऑफ 18 18 कम 18 हो गया ना। अब उसके बाद देखो त्रिभुज 1/2 अब उसके बाद यहाँ पे घटाओ, 18 में से -3 गया तो कितना आएगा, 15, क्योंकि प्लस का साइन ज़्यादा है। त्रिभुज एरिया निकालेंगे। अब इसको सिंपल डिटर्मिनेंट से जब बाहर निकालो तो 15/2 होगा। तो 15/2 क्या होगा, 15/2 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 15/2 आंसर, ठीक है। काटोगे तो दशमलव में आएगा, लेकिन एरिया दशमलव में नहीं होता है, ठीक है, इसलिए तुम्हारा 15/2 यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ गया, फर्स्ट का क्या है, 15/2। ध्यान रखना एरिया कभी भी फाइंड करोगे तो माइनस में कभी नहीं होता है, ठीक है। एरिया ना माइनस में होता है ना पॉइंट में होता है, वो एक्यूरेट होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ का इसका 15/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड कर लिया हमने क्वेश्चन फर्स्ट का, ठीक है। अब उसी तरीके से चलो क्वेश्चन सेकंड का, सेम यही कॉन्सेप्ट से बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ ये समझ में आया हो तो तुम लोग जाओ वीडियो को बिना देखे इसको वॉच करो, ठीक है। अब चलो यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर में आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान देना, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। देखो बेटा सेकंड नंबर में आपका क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से एकदम ध्यान से समझना। सेकंड नंबर में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड 2.7, ठीक, 1.1, ठीक है, 10.8। अब देखो अब इसको क्या करें, तो हम सबसे पहले x1 y1 x2 y2 ये मान लेंगे, ठीक है। तो इसको सिंपल मानो, क्या ये x1 y1,
ठीक, ये क्या है आपका x2 कॉमा y2, ये क्या है आपका x3 कॉमा y3। यहाँ तक समझे। अब चलो क्या हमको निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सिंपल। अब चलो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया त्रिभुज इज इक्वल टू 1/2। ठीक, ये जो त्रिभुज लिख रहे हैं ना ऐसे, ये से त्रिभुज जो लिख रहे हैं इसका मतलब समझना तुम लोग, हम त्रिभुज ऐसे, इसको मैथ में त्रिभुज नहीं लिखा जाता है, उसको त्रिभुज का साइन बना दिया जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समझना है इसको, क्या समझोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल समझना है इसको। ठीक है, तो ऐसे सिर्फ शॉर्ट में त्रिभुज लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो त्रिभुज। ठीक है, 1/2 क्या है फॉर्मूला, x1 y1 x2 y2 x3 y3, सब में 1 1 1। ठीक है, यही फॉर्मूला है। सेम यही फॉर्मूला से बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, 1/2 है। ठीक, x1 का वैल्यू क्या है बेटा, तो कहोगे सर x1 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू है 7, x2 का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू भी 1 है और y2 का भी वैल्यू 1 है, x3 का वैल्यू 10 है, y3 का वैल्यू 8 है, सब में 1 1 1। यहाँ पे आपका हो गया। अब चलो, अब सिंपल कुछ रहा नहीं, वही मल्टीप्लाई हो इसका सॉल्व कर दो। तुम लोग समझदार हो, यहाँ तक समझ गए होगे तो आ ही गया होगा अब तक। अब चलो त्रिभुज इज इक्वल टू 1/2 लेके चलेंगे। अब चलो मल्टीप्लाई देते हैं। ठीक है, अब 2 यहाँ से कर देते, 2 बाहर करेंगे तो पहला रो छिपा और पहला कॉलम छिपा, तो क्या बचेगा तुम्हारा 1811। ठीक, और प्लस का यहाँ प्लस से चले थे, अब यहाँ पे माइनस चलेंगे, -7। ठीक, पहला रो छिपाओ और दूसरा कॉलम छिपाओ। ठीक है, पहला रो छिपाओ और दूसरा कॉलम छिपाओ, क्या बचेगा 1 10 1 1। ठीक, प्लस हो गया माइनस हो गया, अब यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 यहाँ से उठाए देखो। ठीक है, प्लस का 1। अब उसके बाद देखो, इसको जब पहला रो छिपाओ और तीसरा कॉलम छिपाओ तो 1 10 1 8। अब सिंपल इसको सॉल्व कर देते हैं, तो त्रिभुज इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ 12। ठीक ना, अब उसके बाद इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आपका एक एकम 1 -8 हो जाएगा। ठीक, -7 1 -10 +8 -10, यही होगा ना। अब चलो इसको सिंपल सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे त्रिभुज इज इक्वल टू 1/2। ठीक, मल्टीप्लाई ऑफ 12 है। अब देखो 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा, -7 है तो -7 हो जाएगा। ठीक, -7 और यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। 1 में से -1 -10 इज इक्वल टू -9 हो गया। ठीक, अब प्लस ऑफ क्या है, प्लस ऑफ यहाँ पे 1 है, +1 इसका किस किसके साथ होगा, 8 में से 10 गया तो -2 हो जाएगा, -2। ठीक, आप चलो इसको सॉल्व कर दो, सिंपल। त्रिभुज इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई 12 सतह कितना होता है। ठीक है, कितना होगा यहाँ पे, 12 नहीं होगा यार, यहाँ पे 12 कहाँ से हम ला दिए, यहाँ पे 2 है यार, 12 नहीं है तभी तो, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 है, मिस्टेक हो गया थोड़ा। चलो यहाँ पे 2। ठीक, तो कितना हो गया, जोड़ो 7 दूना 14, माइनस का 14 हो गया, माइनस का 14 हो गया। यहाँ पे देखो माइनस का 14, अब इसमें आओ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई में इसलिए प्लस हो जाएगा, 9 से 63। ठीक है, प्लस ऑफ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई में है तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। आप चलो इसको सॉल्व कर दो, 1/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो 47 आएगा बेटा तुम्हारा, सॉल्व करके देख लेना तुम लोग। 47 क्या आएगा तुम्हारा, 47/2, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया 47/2। ध्यान समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन समझ जाओगे तो एकदम हम गारंटी करेंगे तुम लोग सब समझ जाओगे। इसमें सबसे मेन है मल्टीप्लाई, जिस बच्चा को मल्टीप्लाई समझ में आ गया 3 × 3 का, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लाई, उसको सब समझ आएगा। डिटर्मिनेंट्स मतलब सारणी। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, 1 मिनट बुक में देख लेते हैं। हाँ, -2। ठीक, -2, -3, -3, -2, -1, -8। समझ गए यहाँ तक। अब चलिए इसको हम नंबरिंग दे देते हैं। नंबरिंग करने का मतलब है यार x1 y1 देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना यार, x1 y1।
ठीक है। x2/2 मैथ बाबू देखो अगर सही से बना तब भी, नहीं तो रुआ देगा मैथ, जान लेना। इसमें बहुत पावर होता है। अगर अगर तुमको क्वेश्चन बनाने आ रहा है तब तो बहुत अच्छा लगेगा बनाने में, और अगर नहीं आया ना तो रुला देगा एकदम मैथ, एकदम हारो हार हो जाओगे साला कैसे बनाए। लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो सब सब पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है। इसमें इसको देखो, मैथ को तुम याद नहीं कर सकते हो, इसको जब तक मैथ कहता है तो हमको बस प्रैक्टिस करो, बस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। और फॉर्मूला को याद तो करना ही पड़ेगा, उसका तो कोई सॉल्यूशन है, इसको तो याद करना ही पड़ेगा। चलो अब इसको सॉल्व करो बाबू। वही आपका है 1/2 x1 y1, त्रिभुज का क्षेत्रफल चलेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। अच्छा, इसमें तुम लोग को मैं बता दे रहा हूँ, इसमें तुम लोग एग्जामिनर को खुश करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हो कि अतः अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 47/2। आंसर तुम्हारी चॉइस है, तुम लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। वैसे चलो यहाँ पे देखते हैं, अब सिंपल है। क्या है, त्रिभुज इज इक्वल टू 1/2। x1 का वैल्यू क्या है बेटा, तो -2, y2 का वैल्यू सॉरी y1 का वैल्यू है -3। ध्यान रखना इसमें माइनस वाला, इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज हो गया, एक एक पॉइंट को ध्यान देना तुम लोग। माइनस में एकदम ध्यान से मन को एकदम शांत करके बनाना, तो एक माइनस मिस्टेक होगा ना सब क्वेश्चन में गलत कर देगा तुम्हारा। यहाँ पे 3 हो गया, 2 हो गया, -1 -8 1 1 1। ठीक, चलो यहाँ तक समझ गए। एक बार मैं मिला ले रहा हूँ, यही है ना, तो फिर मेरे से मिस्टेक हो जाएगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा फिर। -2 3 1 -1। ठीक है। अब चलो बेटा इसको सिंपल सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो त्रिभुज 1/2 बाहर रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -2 होगा, ध्यान रखना -2 बाहर आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। -2 पहला रो छिपा और पहला कॉलम छिपा। 3 यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 -8 1 1। ठीक, यही हो गया। देखो पहला रो छिपाए थे और पहला कॉलम छिपाए थे, तो ये आपका हो गया। ठीक, अब उसके बाद सिंपल है, नीचे आ गया, यहाँ पे क्या होगा प्लस, और प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस माइनस -3 हो जाएगा। ठीक, -3। अब पहला रो छिपा और दूसरा कॉलम छिपा, क्या होगा 3 -1 1 1। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस का सेक्शन चले थे, यहाँ पे प्लस से, यहाँ पे माइनस से चले थे। ठीक है, तो साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने प्लस माइनस चेंज किया हुआ। अब यहाँ प्लस माइनस, अब यहाँ पे क्या चलेंगे +1 से चलेंगे, ध्यान देना। +1 चलेंगे तो पहला रो छिपाओ तीसरा कॉलम छिपाओ, क्या बचा 3 -1 2 -8, यही बचा क्या, तो कहोगे हाँ सर यही बचा आपका। अब सिंपल इसको सॉल्व कर दो, कुछ रहा नहीं क्वेश्चन में। अब तो सिंपल जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे आपका त्रिभुज 1/2, ये तो आपका मल्टीप्लाई -2 है ही। अब इसको सॉल्व कर दो, माइनस अंदर माइनस 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 +8 हो जाएगा। ठीक है, -3 यहाँ पे आपका 3 माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ऑफ यहाँ पे 1 -8 3 के 24 8 3 के माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ गए। त्रिभुज इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ऑफ -2। ठीक, इसको सॉल्व करो, कितना होगा 8 9 10 -3 3 हो 1 4 +1। यहाँ पे आपका 24 में से 2 घटेगा, कितना आएगा -22। ठीक, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। अब चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। त्रिभुज इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ऑफ -2 को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर तो क्या होगा -20 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट रहेगा बाबू -20। ठीक है, -20। अब उसके बाद क्या हो जाएगा 3 और 1 4 4 तिहाई 12। ठीक, 4 तिहाई 12। यहाँ पे प्लस का साइन होगा यार, कहीं मिस्टेक हो रहा है मेरे से। प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा यार, ध्यान देना। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, क्यों होगा मैं यहाँ पे दिखा दो। देखो यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। देखो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या क्या चला था, प्लस का सीरीज चला था, यहाँ पे माइनस का सीरीज चला था ना। यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का सीरीज चला था। तो बेटा ध्यान देना, जब यहाँ पे माइनस का सीरीज चला था तो तुम्हारा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, और उसके बाद प्लस माइनस -22। अब इसको सिंपल सॉल्व कर देते हैं। डेल इज इक्वल टू 1/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पर तुम्हारा आएगा -15। ठीक, माइनस ऑफ 30, हाँ -30 आएगा। ठीक, -30। आप जब इज इक्वल टू इसका हटाओगे, ये हटाओगे, डिटर्मिनेंट हटाओगे,
तो -30/2 इज इक्वल टू कितना है डेल त्रिभुज का वैल्यू कितना है क्षेत्रफल का, तो -15। बेटा ध्यान देना कभी भी जो एरिया होता है वो माइनस में नहीं होता है, तो इट मीन्स त्रिभुज इज इक्वल टू 15, इसका क्षेत्रफल कितना है, सॉरी 15 आ गया। ठीक है बेटा, आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि प्लस माइनस में विशेष ध्यान देना। देखो मिस्टेक कहाँ हुआ था, देख लो एक बार तुम लोग। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो माइनस है ना, -3। ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्लस का कॉम्बिनेशन चले यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे माइनस का कॉम्बिनेशन से जब चलेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन दिए। ठीक है, यहाँ पे पहले से तो माइनस था ही, यहाँ पे भी ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा जी। तो प्लस का है वैल्यू, यहाँ पे हमने यही हमसे माइनस हो गया था, तो यहाँ पे हमने प्लस किया हुआ। ठीक है, अब चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब उसके बाद चलो सेकंड क्वेश्चन, क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, ध्यान देना। दर्शाइए कि बिंदु ए बी प्लस सी, बी इतना है, ठीक है, और सी इतना, संरेख। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना, संरेख का मतलब क्या होता है। ठीक है, संरेख का मतलब कभी भी तुम लोग समझना, कभी भी कहीं भी संरेख पूछे तो याद रखना, संरेख का मतलब होता है इज इक्वल टू बेटा जीरो, मतलब उसको अगर जीरो के इक्वल तुम प्रूफ कर दो, जीरो के बराबर प्रूफ कर दे तो इट मीन्स वो संरेख हो गया। ठीक है, तो सेम यही कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग चलते हैं, तो वही सेम तुम्हारा वही हो जाएगा। ये आपका दिया हुआ है x1 और ये आपका y1, ठीक, और ये आपका x2 और ये y2, ये x3 ये y3। ठीक चलेगा, चलो आगे चलते हैं। त्रिभुज इज इक्वल टू 1/2। ठीक, क्या है, x1 y1, ये वाला को उतारते नहीं है डायरेक्ट, अब डायरेक्ट यहाँ पे बनाते हैं। तो a कॉमा बी, ठीक, उसके बाद c, b कॉमा सी, यहाँ पे a हो जाएगा, उसके बाद c कॉमा a, यहाँ पे b हो जाएगा, 1 1 1। ठीक, अब चलो इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझ में आ रहा होगा यार, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, x कॉमा वाई, x कॉमा बी, x कॉमा सी नहीं, इसको ऐसे नहीं करते हैं, x1 y1। ठीक है, x1 y1 ऐसे भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से बनाओगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सरल कॉन्सेप्ट अगर हम लगाना चाहें तो यहाँ पे x1 क्या करते हैं, इसमें x1 y1 ले लेते हैं, क्या x1 y1, x1 y1, x1 y1, एक मिनट यार, x1 y1, x1, अरे यार तभी तो मिस्टेक हो रहा है, सही है यार, हम यहाँ पे कॉमा, मिस्टेक नहीं हो रहा है, सही है, सही है, एकदम सही है। देखो हम यहाँ पे ये जो वैल्यू पुट किए ना वो गलत पुट किए। देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए बी प्लस ऑफ सी, वहाँ पे बी सी प्लस ऑफ ए, सी ए प्लस ऑफ बी, वैल्यू बस गलत पुट किए थे, बाकी कॉन्सेप्ट सब सही है, टेंशन मत लेना। ठीक है, अब चलो अब इसको सिंपल सॉल्व कर देते हैं, कुछ नहीं रहा है इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे डरो मत, एकदम सिंपल है। त्रिभुज इज इक्वल टू 1/2, सबसे पहले देखो हाइड करो, क्या है आपका, सबसे पहले आपका प्लस का ए से जाएगा। ठीक है, प्लस का ए से जाएगा तो क्या जाएगा आपका, पहला रो छिपा, पहला कॉलम छिपा, क्या बचा, सी ए प्लस ऑफ बी 1 1। ठीक, अब उसके बाद माइनस का कॉम्बिनेशन बी प्लस ऑफ सी। ठीक, बी प्लस ऑफ सी, इसको कॉस्ट में डाल दो। डिटर्मिनेंट क्या है इसका, पहला रो छिपा और दूसरा कॉलम छिपा। ठीक, तो क्या बचेगा ये आपका बी सी 1 1। ठीक, प्लस माइनस, अब यहाँ प्लस का कॉम्बिनेशन 1। ठीक, अब पहला रो छिपा और तीसरा कॉलम छिपा, क्या बचेगा, बी सी, सी प्लस ए प्लस बी। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब सिंपल इसको सॉल्व कर दो, तो त्रिभुज 1/2, ठीक, डिटर्मिनेंट ए। अब इसको देखो अंदर मल्टीप्लाई, अब यहाँ से ध्यान से करें, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखो सी प्लस ए माइनस ऑफ ए प्लस बी, यही है ना, सी प्लस ए माइनस ऑफ ए प्लस बी। ठीक, ये कोष्ट में रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब उसके बाद देखो माइनस ऑफ बी प्लस सी, माइनस ऑफ बी प्लस सी नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था ना, तब इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस ऑफ बी, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस ऑफ सी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बी माइनस सी। ठीक, ठीक है, बी एकम बी, सी एकम सी उसके बाद 1। अब यहाँ पे इसको ध्यान से करना, देखो ध्यान से एकदम इसको केयरफुली से करो। यहाँ पे आपका क्या है, 1 है। ठीक, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी ए, ठीक, बी ए प्लस ऑफ बी स्क्वायर, एक बार ए से बी का मल्टीप्लाई, एक बार बी से, तो ये आपका बी ए प्लस ऑफ बी स्क्वायर। अब उसके बाद माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस ऑफ सी है। समझ गए यहाँ तक, डिटर्मिनेंट साइन। अब चलो यहाँ पे एक मिनट इसको भी कर देते हैं। चलो अब देखो,
अब इसको सिंपल सॉल्व कर देते हैं, कुछ रहा नहीं इस क्वेश्चन में, जो कट रहा है बाबू उसको काट दो, ठीक है। तो त्रिभुज इज इक्वल टू 1/2। अब देखो, अब ए का मल्टीप्लाई हम सबसे करेंगे, ठीक है, ए का मल्टीप्लाई हम सबसे करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा, सबसे सबके साथ करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, ध्यान रखना। तो ए सी, ठीक, क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ऑफ ए स्क्वायर, प्लस ऑफ ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस ऑफ ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस ऑफ ए बी, ठीक है, माइनस ऑफ ए। माइनस क्यों हो गया, क्योंकि ये देखो ये कोष्ट में ये जो माइनस यहाँ पे आपका बाहर था, इसके साथ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना, प्लस माइनस माइनस हो, क्योंकि कोष्ट है और मल्टीप्लाई में है तो इसलिए माइनस हो जाएगा, ठीक है। ए बी हो गया आपका, चलो ये आपका हो गया। अब उसके बाद माइनस ऑफ बी, माइनस ऑफ सी, यहाँ पे आपका बी माइनस सी चल रहा है, प्लस ऑफ 1 बी ए प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए, ठीक है। आप चलो इसको काट दो, ठीक है। डिटरमिन डेल सॉरी यार, त्रिभुज 1 यहाँ पे आपका जब इसको सबको बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, इसको डिटरमिनेंट सबसे बाहर निकाल दो, ए सी प्लस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी, ठीक है, माइनस ऑफ ए बी, ठीक। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बचेगा, ठीक है, इसका देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई इसका कर दो, ठीक। तो इसका जब करोगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा, माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक, उसके बाद माइनस माइनस प्लस ऑफ बी सी, ठीक है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ बी सी, ठीक ना, प्लस ऑफ बी सी, बी के साथ हो गया, आप सी के साथ करो, माइनस ऑफ सी बी, ठीक। अब माइनस माइनस ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस ऑफ सी स्क्वायर, ठीक, प्लस ऑफ सी स्क्वायर। अब प्लस ऑफ एक का सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बेटा, तो आपका हो जाएगा वही उतर जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ऑफ सी ए, ठीक, डिटर्मिनेंट फुल डिटर्मिनेंट। अब चलो इसको सॉल्व करें, देखो कुछ कट रहा है क्या, ध्यान देना, यहाँ से कुछ कटेगा, देखो ए सी और ए सी कटेगा, ठीक है। ए सी आपका यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, ठीक, ए सी से आपका क्या कटा, ए सी देखो है क्या, ए सी, हाँ ये है आपका, ये आपका प्लस माइनस कट गया, ठीक। यह देखो आपका ए सी करके, देखो मल्टीप्लाई में सी ए लिखो या ए सी लिखो, ये मल्टीप्लाई में सेम होता है, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद और कुछ कटेगा क्या, देखो बी सी भी कटेगा यहाँ पे, यहाँ देखो बी सी कहाँ है, बी सी, देखो बी सी यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे सी भी, ठीक है। सी स्क्वायर कटेगा क्या, यहाँ पे प्लस में सी स्क्वायर, ये भी कटेगा, ठीक। उसके बाद बी ए कटेगा, सब कट जाएगा, बी स्क्वायर भी कटेगा, बी स्क्वायर कटेगा। इट मीन्स क्या बचा तुम्हारा, यहाँ पे देख लो क्या बचा तुम्हारा, जब सब कटेगा तो देखो त्रिभुज इज इक्वल टू 1/2, ठीक। यहाँ पे क्या बचा, डिटर्मिनेंट ऑफ 0, इसको बाहर निकालो, इज इक्वल टू 0/2 क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 0 नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 0 हो गया ना। कभी भी कोई ऊपर अगर अंश में 0 हो और नीचे हर कोई डिजिट हो तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। इट मीन्स 0/2 करेंगे तो यहाँ पे आपका 0 आंसर आ जाएगा, और यही तो हमको प्रूफ करना था। सनरेक इज इक्वल टू क्या होता है, सनरेक इज इक्वल टू 0 होता है, और यही हमने प्रूफ करना था, यही हमने प्रूफ कर दिया। देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में गिवन है सनरेक है, ठीक है। तो यही तुम्हारा क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप तुम लोग को समझ में आएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। देखो 4 वर्ग इकाई का मतलब इसका क्या है, 4 वर्ग इकाई का मतलब इसको तुमको इक्वल टू के इस साइड, ठीक है, इक्वल टू के LHS लेफ्ट हैंड साइड तुमको 4 लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। यही तुमको 4 वर्ग इकाई बोला है, ठीक है। क्या बोला है, प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। ध्यान दे बेटा, 4 वर्ग इकाई है, इट मीन्स तुमको इक्वल टू के लेफ्ट साइड या राइट साइड तुमको 4 लेके चलना होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मान लेते हैं, यहाँ पे x1 y1 x2 y2, ठीक, ये आपका x3 y3, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब उसके बाद देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब हमने क्या बोला था कि इक्वल टू किया तो राइट साइड या लेफ्ट साइड तुमको 4 लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 वर्ग क्षेत्रफल और वर्ग इकाई बोला है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद चलो क्या करते हैं, अब
प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 4, क्योंकि हमको 4 वर्ग इकाई बोला और इसमें प्लस माइनस करेंगे, इज इक्वल टू, ठीक है, 1/2, 1/2, क्योंकि हमको क्षेत्रफल तो ऑलरेडी गिवन है ना, क्या बोला है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, ठीक है, और जो हम त्रिभुज मानते थे वो क्या मानते थे, त्रिभुज हम क्या मानते थे, वो हम त्रिभुज मानते थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल मानते थे, क्या मानते थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल मानते थे। तो क्षेत्रफल की जगह अभी हम क्या लेके चल रहे हैं, 4 लेके चल रहे हैं, प्लस माइनस ऑफ 4, 1/2 x1 का वैल्यू पुट कर लो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं K0 4002 111, ठीक, यहाँ तक समझेगा। अब सिंपल इसको सॉल्व कर देते, सेम वही कॉन्सेप्ट से चलेगा, प्लस माइनस ऑफ 4, क्योंकि यहाँ पे हमको डायरेक्ट गिवन है, क्या गिवन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, हमको त्रिभुज के जगह पर 4 लेके चलना है, क्योंकि हमको यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन हुआ है, ठीक ना, इज इक्वल टू 1/2, ठीक, इसको लेके चलेंगे मल्टीप्लाई ऑफ के, ठीक, पहला रो छिपा, पहला कॉलम छिपा, क्या बचेगा 0 2 1 1, डायरेक्ट कर रहे हैं अब यहाँ पे, प्लस माइनस ऑफ 0, पहला रो छिपाओ, दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम छिपाओ, क्या हो जाएगा 4011, ठीक, प्लस का साइन, प्लस माइनस, ठीक, और उसके बाद यहाँ पे 1, पहला रो छिपाओ, तीसरा कॉलम छिपाओ, 4002, ठीक है, प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ऑफ, सॉल्व कर देते के, इसको सॉल्व करो क्या होगा 0 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ, के लिए तुम्हारा सॉलिड कटेगा, इसको लिखो चाहे मत लिखो, नहीं लिखते इसको, ठीक, प्लस ऑफ 1, 4 दूना 8 माइनस ऑफ 0, ठीक है। अब चलो क्या आएगा, प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ऑफ, ठीक, मल्टीप्लाई ऑफ, अब यहाँ पे जब के का, यहाँ देखो, जब के का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या होगा, -2k हो जाएगा ना, -2k, अब प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 8 हो जाएगा, यहाँ तक समझ गए, प्लस ऑफ 8 होगा ना, यहाँ तक होगा ना यार, समझ गए ना सब, प्लस ऑफ 8 होगा। अब चलो इसको सिंपल सॉल्व कर दो, कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो क्या होगा यहाँ पे आपका, देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट रखोगे तो -2k प्लस ऑफ 8 भागे, भागे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 भागा में सबके साथ होगा, ध्यान रखना, ठीक है, तो प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका सिर्फ माइनस ऑफ के हो जाएगा और प्लस ऑफ 4 हो जाएगा, ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब उसके बाद देखो इसको इक्वेशन हो गया, तो इसको सिंपल सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस ऑफ के प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू, एक बार 4 लेके चलेंगे, ठीक है, एक बार 4 लेके चलेंगे, एक बार -4 लेके चलेंगे, तो यहाँ पे आपका 4 जब लेके चलेंगे तो क्या होगा आपका, माइनस ऑफ के इज इक्वल टू 4 - 4, तो माइनस ऑफ के इज इक्वल टू 0, ठीक, ये आपका वैल्यू एक 0 आ गया। अब उसके बाद दूसरा वैल्यू क्या आएगा, दूसरा वैल्यू आपका आएगा माइनस ऑफ के प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, इज इक्वल टू प्लस लेके चले थे, यहाँ पे -4 लेके चलेंगे, तो आपका हो जाएगा माइनस ऑफ के इज इक्वल टू 4 + 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पे माइनस होगा, तो -4 माइनस, तो क्या हो जाएगा -k इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 4 4 8 माइनस माइनस कटा, k इज इक्वल टू 8 है, समझ गए। देखो प्लस माइनस में हमने क्या किया, एक बार प्लस का 4 लेके चले, एक बार माइनस का 4 लेके चले, ठीक है, दोनों का यहाँ पे आपका जो, यहाँ पे हम प्लस का 4 लेके चले थे उसका कितना वैल्यू है, उसका वैल्यू है 0, और उसके बाद जो माइनस का 4 लेके थे उसका वैल्यू 8 है, इट मीन तुम्हारा k का वैल्यू 2 वैल्यू आया, कितना आया, k इज इक्वल टू 0 और 8 है, यही आपका सॉल्यूशन था, ठीक है। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ठीक ना। चलो क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड आपका क्या बोल रहा है, -2, ठीक, -2 0 0,4, यहाँ पे 0,k, यहाँ तक समझ गए। अब उसके बाद क्या लिखे, प्लस माइनस 4 लेके चलेंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको गिवन है 1/2, डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे -2 0 0 4 0 k 1 1 1, ठीक, इसको सिंपल सॉल्व कर दो, तो इसको तुम लोग खुद से सॉल्व करना, ठीक है, इसको तुम लोग खुद से सॉल्व करना। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, एक तुम्हारा एक तो k का वैल्यू k इज इक्वल टू 8 आएगा, और एक k का वैल्यू 0 आएगा, सेम वही आएगा, ठीक है, ये तुम्हारा वैल्यू आएगा बेटा, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ध्यान देना, इसको तुम लोग खुद से सॉल्व करना नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, वैसे मैं जो शॉर्ट वीडियो दूंगा ना
वहाँ पे तुम लोग को मिल जाएगा। वैसे तुम लोग शॉर्ट वीडियो सर्च करने के लिए क्या करना है, क्लास 12 मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 बाई सक्सेस साइंस, ठीक है, मिल जाएगा तुम लोग। आगे देखो तुम्हारा 4 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सारणिकों का प्रयोग करके इतना, ठीक है, और इतना का मिलाने वाली समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें समीकरण फाइंड करना है, ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं है, समीकरण बस फाइंड कर देना है। तो देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखो कोई बिंदु हम लेंगे, ठीक, क्या बिंदु लेंगे, यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से एक बिंदु ले लेंगे। ये आपको हम क्या मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे हमको पहला बिंदु क्या दिया है, हमको पहला बिंदु दिया है, देखो क्या दिया, 1,2 दिया है, तो 1,2 यहाँ पे लिख लेते हैं हम फर्स्ट वाले बिंदु को, ठीक, क्या लिख लेते हैं, फर्स्ट 1,2, ठीक। यहाँ पे एक बिंदु बीच में देंगे, इसको क्या मानेंगे हम, x, y मानेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम सेकेंड बिंदु क्या दिया है हमको, 3,6 दिया है। क्या बोल रहा है, सारणिकों का प्रयोग करके इतना को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इस फॉर्म मिलाना को, तुम चाहो तो अपनी सुविधा के लिए इसको ए और बी या सी मान सकते हो। यहाँ पे हम बीच में क्या मानेंगे, एक्स और वाई, ठीक है। अब चलो यहाँ तक समझ गए। अब इसको सिंपल सॉल्व कर दो, कुछ रहा नहीं इस क्वेश्चन में, सेम वही कॉन्सेप्ट से ये भी सॉल्व होगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इज इक्वल टू 1/2, इसको लेके चलते हैं 1 2 x y 3 6 1 1 1, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये हम डायरेक्ट यहाँ भी करेंगे, तुम लोग को समझ में आ रहा हो। अब चलो यहाँ पे करते हैं, बहुत गर्मी लग रही है यार। 1/2 मल्टीप्लाई ऑफ प्लस का 1, ठीक, यहाँ पे पहला रो छिपाओ, पहला कॉलम छिपाओ, क्या बचेगा y6 1 1, ठीक, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन -2, पहला रो छिपाओ, दूसरा कॉलम छिपाओ, x3 1 1, ठीक, प्लस माइनस प्लस ऑफ 1, ठीक, पहला रो छिपाओ, तीसरा कॉलम छिपाओ, x y 3 6, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब उसके बाद इसको सॉल्व करो, इज इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1, ठीक, मल्टीप्लाई 1 से कॉम्बिनेशन चल रहा था, इसको सॉल्व करो अंदर, तो y -6 -2 x -3 प्लस ऑफ 1 6x -3y, यही है ना, यही तुम्हारा आएगा ना। अब चलो इसको सिंपल सॉल्व कर दो, तो क्या आएगा सॉल्व करने पर, तो बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2, ठीक है, त्रिभुज इज इक्वल टू 1/2, ठीक ना। यहाँ पे आपका आ जाएगा y का जब एक के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, सब वही हो जाएगा, y -6, ठीक, y -6 माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x, ठीक, माइनस माइनस प्लस ऑफ 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस ऑफ 3 दूना 6, उसके बाद प्लस ऑफ इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे 1 के साथ, तो क्या होगा 6x -3y, ठीक है, यही हो गया। अब उसके चुपचाप यहाँ पे रख दो और डिटर्मिनेंट का फॉर्म मिला के सॉल्व कर दो इसको, तो त्रिभुज इज इक्वल टू 1/2, ठीक, तो जब डिटर्मिनेंट हटाओगे तो क्या होगा तुम्हारा, ये ऊपर आ जाएगा, बटा में 2 नीचे चल जाएगा, ठीक है, बटा में 2 चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो y -6 -2x प्लस ऑफ 6 प्लस ऑफ 6x, ठीक, माइनस ऑफ 3y, यहीं पे कर देते माइनस ऑफ 3y। देखो कुछ इसमें से कट रहा है, 6 प्लस का है और 6 माइनस का है, ये आपका कट गया, ठीक है। अब उसके बाद बचा क्या क्या, देखो तो आपका बचा बेटा यहाँ पे देखो त्रिभुज इज इक्वल टू, देखो एक y यहाँ पे है और एक 3y यहाँ पे, ध्यान देना 3y यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अच्छा से, यहाँ पे देखो 3y यहाँ पे है, ठीक है, इसी में यहाँ देखो 3y यहाँ पे है, तो देखो y में से जब 3y घटेगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का 3y है, ध्यान देना माइनस का 3y है, अरे यार जगह नहीं बच रहा, यहाँ पे माइनस का 3y है, ठीक, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -2y बच जाएगा, -2y, ठीक, -2y और प्लस ऑफ क्या, प्लस ऑफ यहाँ पे आपका माइनस का 2x है और प्लस का 6x प्लस ऑफ 4x बचेगा ना, प्लस ऑफ 4x। अब देखो क्या था तुम्हारा, बटा में 2 था, ठीक, बटा में तुम्हारा क्या चल रहा था, तो बटा में 2 चल रहा था, तो सिंपल इसको सॉल्व कर दो, त्रिभुज इक्वल टू यहाँ पे आपका आ गया माइनस ऑफ y प्लस ऑफ 2x, ठीक, माइनस ऑफ y प्लस ऑफ 2x इज इक्वल टू हम क्या मान के चलेंगे, 0 मान के चलेंगे, तो त्रिभुज इज इक्वल टू, अब इसको क्या होगा 2x इज इक्वल टू y, यही आपका आंसर हो गया बेटा, यही आपका आंसर हो गया 2x इज इक्वल टू y। आई होप तुम लोग इक्वेशन समझ में आया होगा। अब चलो यहाँ पे हमने इक्वेशन के समीकरण के रूप में प्रूव कर दिया, अब हम लोग चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट 2 में क्या बोल रहा है, पार्ट 2 ध्यान देना, सारणिकों का प्रयोग करके पहला और उतना मिलाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सेम वही कॉन्सेप्ट से बनेगा बेटा, तुम लोग बना लेना,
ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो मेरे को कमेंट करना, वैसे तुम लोग को शॉर्ट वीडियोस का मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। ये लॉन्ग सीरीज है इसलिए तुम लोग को हम होमवर्क के तौर पे इसको देते हैं। अपने से बनाना कोशिश करना, कोशिश करने वाले का हार नहीं होती, सेम यही कॉन्सेप्ट से बनेगा, ठीक है। इसमें भी तुम वही करना, एक बिंदु ए मान लेना, जो तुम्हारे यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट इसका, एक बिंदु यहाँ पे ए मान लेना, देखो, और यहाँ पे बीच में एक्स और वाई देना, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा सी होगा, जो तुम्हारा दो बिंदु दिया हुआ है, बीच में तुम एक्स वाई मानोगे, ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये आपका कॉन्सेप्ट पर यही आपका कॉन्सेप्ट है, ये सेम वही बन जाएगा। इसको देखो मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3,1, यहाँ पे आपका हो जाएगा x, y, ठीक, इसको आपका हो जाएगा 9,3, यही कॉन्सेप्ट पर बस तुम लोग बना दो, ठीक है। आई होप तुम लोग ये समझ में आ गया होगा, नहीं बनेगा कमेंट करना, मैं बता दूंगा। चलो आगे देखो, 5वां नंबर, लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा, ठीक है। तो देखो 5वां नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान देना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ध्यान देना इस चीज का। देखो क्या बोल रहा है, यदि शीर्ष इतना, ठीक है, इतना इतना इतना, ठीक है, वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, सेम वही तुम्हारा 3 नंबर की जैसे क्वेश्चन था ना, जैसे वर्ग इकाई इसमें 4 दे दिया था, ठीक है, वही कौन सा, देखो ये वाला क्वेश्चन बनाए थे ना, बता रहे हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन बनाए थे ना 3 नंबर, सेम वही क्वेश्चन है, उसी में भी वर्ग इकाई तुम्हारा दे दिया है 35, तो वही मान के चलेंगे 35, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल की जगह पर 35 मान कर चलेंगे। तो देखो के का मान जो है वो फाइंड करने के लिए हमको बोला है, सिंपल सॉल्यूशन पाते हैं डायरेक्ट, क्या है, प्लस माइनस 35 क्यों, क्योंकि हमको देखो यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, ठीक है बेटा, 35 वर्ग इकाई, इसलिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल की जगह पर 35 लेके चलेंगे, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 3 बिंदु हमको दिया हुआ है, 2 -6 5 4 k 4 1 1, यही हम लेके चलेंगे, ठीक है। अब चलो इसको सिंपल सॉल्व कर दो यार, कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है, प्लस माइनस 35, ठीक, इज इक्वल टू 2 को बाहर लो आगे, ठीक है, 1/2 आगे जाएगा यार, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, देखो 1/2 आगे जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई ऑफ 2 प्लस का है, तो पहला रो छिपा, पहला कॉलम छिपा, 4 4 1 1, ठीक, प्लस माइनस, तो जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस ऑफ 6 हो जाएगा, उसके बाद पहला रो छिपा, दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, क्या बचेगा 5k 1 1, ठीक, उसके बाद प्लस माइनस, अब प्लस का सीरीज चलेगा, प्लस ऑफ 1, पहला रो छिपाओ, तीसरा कॉलम छिपाओ, 5k 4 4, ठीक। देखो अगर एक बार समझ में आएगा तो इस सब क्वेश्चन को ऑटोमेटिक तुम लोग बना दोगे, मेन जो था ना फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर वो जो बच्चा समझ गया होगा उसको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद प्लस माइनस ऑफ 35 इज इक्वल टू 1/2, ठीक, मल्टीप्लाई ऑफ 2, सॉल्व कर दो इसको, 4 - 4, ठीक है, क्या हो गया, 4 - 4 प्लस ऑफ 6, इसको सॉल्व करो, 5 - k, ठीक, 5 - k प्लस ऑफ 1, यहाँ पे पंचों को 20 माइनस ऑफ, क्या हो जाएगा, पंचों को 20 माइनस ऑफ 4k, यहाँ तक समझ गए। आप चलो प्लस माइनस ऑफ 35, एक बार प्लस का 35 लेके चलेंगे, एक बार माइनस का 35 लेके चलेंगे, आगे हमको दो एक्स का वैल्यू फाइन होगा, ठीक है। वैसे मैं बता दूँ इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1/2 बनाते बनाते समझ में आ गया, 1/2 प्रैक्टिस है, टेंशन नहीं लेना, ऐसी तुम लोग प्रैक्टिस करते जाओगे, तुम लोग को सब पता चल जाएगा, आगे ही आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। एग्जाम में बैठने से पहले बता दोगे कि ये, और एग्जाम में तुम्हारा डिजिट चेंज करेगा, जैसे यहाँ पे तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में 2 3 4 3 है ना, तो तुम सोचना कि ये नहीं आएगा, बस इसका कॉन्सेप्ट मालूम रहना चाहिए, इसका सारणिक जो है वो कैसे बनेगा तुम्हारा। हो सकता है कि एग्जाम में यहाँ पे 3 की जगह 1 दे दे, तो आंसर रट के मत जाना, कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना, सब क्वेश्चन बन जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई ऑफ 2, सॉल्व करो इसको, 0 आ गया, प्लस ऑफ 6, यहाँ पे 5 माइनस ऑफ k, प्लस ऑफ 1 20 माइनस ऑफ 4k, ठीक। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे यहीं पे कर देते हैं, देखो, अरे यार, ठीक है, प्लस माइनस ऑफ 35, प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 चल रहा है, यहाँ पे आपका सॉलिड 0 से आपका कटेगा, ठीक, कटेगा ना, ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो, उसका कोई वैल्यू रहा नहीं गया, अब इसको सिंपल अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो, 6 5 30 माइनस ऑफ 6k, ठीक, माइनस ऑफ 6k, अब उसके बाद प्लस जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कितना होगा, 1 से मल्टीप्लाई है तो जो वही उतर जाएगा, 20 माइनस ऑफ 4k, 20 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, यही होगा ना, यही वैल्यू होगा। अब चलो इसको सिंपल सॉल्व कर दो, रहा नहीं कुछ क्वेश्चन में, तो प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 1/2, इसको देखो 30 में से 20 घटाओगे तो कितना आएगा, ठीक है, 30 में से यहाँ पे 30 और 20 दिया हुआ है,
6 4 10, 30 में से 30 और 20 कितना होगा, तो 50 होगा। ठीक है, घटाना नहीं है, 30 और 20 जोड़ना है, प्लस में है, तो 30 और 20 50 हो गया। और माइनस का 6 के और माइनस का 4 के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का 6 4 10 के हो जाएगा। ठीक, अब चलो इसको सिंपल सॉल्व कर दो। प्लस माइनस 35 चल रहा है। अब सारणी जब हटाओगे तो 50 माइनस 10 के ए बटा में 2 आएगा, 2 सबके साथ बटा में है, तो 35 इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 25 आ जाएगा, माइनस ऑफ यहाँ पे आपका 5 के हो जाएगा। ठीक, माइनस ऑफ 5 के हो जाएगा। अब एक बार देखो यहाँ पे हम अलग पेज लेते हैं, क्या है आपका प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू, प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 25 माइनस ऑफ 5 के। एक बार तुम प्लस का 35 लेके चलो, एक बार माइनस का 35 लेके चलो, तो यहाँ पे आपका 25 माइनस 5 के इज इक्वल टू प्लस का 35 लेके चल रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 5 के इस साइड रहेगा, 35 माइनस ऑफ 25, तो माइनस का 5 के इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 10 आ गया, तो के इज इक्वल टू 10 माइनस का 5, तो के इज इक्वल टू आपका माइनस ऑफ 2 आ गया, एक वैल्यू। ठीक है, हम पक्के किसी का लेके चले थे तो प्लस और 35 लेके चले थे। अब उसके बाद माइनस का 35 लेके चलेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 25 माइनस 5 के इज इक्वल टू माइनस का 35 जब लेके चलोगे, तो आपका माइनस का 5 के इज इक्वल टू माइनस का 35, और यहाँ पे इस साइड प्लस में तो इस साइड माइनस में आएगा, तो माइनस का 25, तो माइनस का 5 के इज इक्वल टू माइनस 35 माइनस 25 क्या हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कटा, तो के इज इक्वल टू क्या है 60/5। ठीक है, तो के का वैल्यू कितना आया 12 25 60। ठीक है, तो एक वैल्यू तुम्हारा कितना आया बेटा -2 आया, और एक वैल्यू कितना आया 12 आया। देखो ऑप्शन कौन सा ये सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप तुम लोग की क्वेश्चन समझ में आया होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें जो बच्चा अगर फर्स्ट क्वेश्चन बना दिया होगा तो इसमें सारा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, और ये तुम्हारे एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।